नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस नोट्स के अंदर गांठों के बारे में पढ़ना है। काफ़ी 2-3-4 गांठें जो सीखे गए थे, ठीक है, किस प्रकार से लगाई जाती है। सक्शन हौज के ऊपर वाली गांठें कौन कौन सी थी जो अपन ने पढ़ ली? क्लोहिज, नंबर 2 हाफ हिज, और नंबर 3 वन राउंड टर्न टू हाफ हिज। यह सक्शन होज के ऊपर, सक्शन होज के ऊपर ये 3 गांठें, क्लोहिज, हाफ हिज, वन राउंड टर्न टू हाफ हिज। ये तीनों किस प्रकार से लगाते हैं आपको पहले भी बताई, क्योंकि ये प्रैक्टिस पर डे जब तक अपना गांठों का टॉपिक चलेगा तो वापस पूरी गांठें उसी टॉपिक के अंदर बताई जाएगी, 1-2 बार बताई जाएगी। देखिए, क्लोइज गांठ सबसे पहले रस्सी को इस प्रकार से पकड़ें, पकड़ने के बाद में इस साइड में अपने घुमाया, दूसरा इस साइड में घुमा के इसको सीधा सीधा मिलो दिया। यह है क्लोइज, जो कि सक्शन होज पाइप के मेटल स्टेनर के ऊपर लगाई जाती है। कैसे? अब देखिए, यह है आपकी रोप के द्वारा अपन क्लोइज सक्शन होज के ऊपर गांठ लगाते हैं। क्लोइज गांठ इस साइड सबसे पहले अपन ने इस साइड से मोड़ा, उसके बाद में इस साइड से मोड़ा, मोड़ने के बाद में अपन ने सीधा सीधा इसको मिला दिया। ये गांठ हो गई क्लोइज, ठीक है। क्लोइज मेटल स्टेनर के ऊपर लगाई जाती है, जो इस प्रकार से इधर मोड़ा, उसके बाद इधर मोड़ा, उसके बाद में सीधा सीधा मिला दिया, ये हो गई क्लोइज। उसके बाद में हो गई हाफ हिज। हाफ हिज सीधा इसके अंदर लिया और इसके अंदर इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है आपको स्पष्ट, ये होगी क्लोहिज गांठ। उसके बाद में आती है वन राउंड टर्न टू हाफ हिज। जो पिछले वीडियो है उनको पोज कर कर आप यदि 4-5 बार अभ्यास करोगे तो आसानी से सीख जाओगे। वन राउंड, ये एक राउंड दिया, उसके बाद में ये एक हाफ हिज दिया, उसके बाद में वन राउंड टर्न, ये टर्न टू हाफ हिज, ये एक हाफ हिज और ये होगी दूसरी हाफ हिज गांठ। तो वन राउंड टर्न टू हाफ हिज, ये होगी सक्शन होज के ऊपर लगाई जाने वाली गांठ। दूसरी अपन ने बात की थी रीफ, रस्सों को जोड़ने के लिए, रस्सों को जोड़ने के लिए अपन ने 3 गांठ पढ़ ली। सबसे पहले कौन सी थी? रीफ नॉट। सेकंड हो गई सिंगल सीट बेड, और थर्ड हो गई डबल सीट बेड। ये गांठें हो गई। रस्सों को जोड़ने के लिए सिंगल सीट बेड, डबल सीट बेड और रीफ नॉट, 3 गांठों का प्रयोग किया। रीफ नॉट, सिंगल सीट बेड, डबल सीट बेड। रीफ नॉट गांठ सामान्य रूप से रस्सों को असमान मोटाई समान व्यास वाले जोड़ने के लिए, सिंगल सीट बेड जो कि असमान मोटाई व्यास वाले, और ये असमान मोटाई व्यास या तेल से भिगे हुए रस्सों को जोड़ने के लिए। ये अपन ने पिछले वीडियो के दौरान पढ़ लिया। एक बार रीफ नॉट किस प्रकार से लगाते हैं। ये इसमें 2 रस्सों की आवश्यकता होती है, 2 रस्सों के द्वारा, सभी में 2 की आवश्यकता होती है क्योंकि उन्हें जोड़ा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले इसको इस टाइप मोड़ा, मोड़ने के बाद में अपन ने अंदर से ये इस प्रकार से घुसाया, अंदर से ये घुसाया, घुसाने के बाद में इस तरफ टर्न लेके वापस इसके अंदर अपन डाल देते हैं और ये खींच लेते हैं। ये अब ये कभी खुलने की आवश्यकता नहीं होती है, कभी भी खुलता नहीं है, इसे रीफ नॉट कहते हैं। दोबारा एक बार देखिए, सबसे पहले इसको लिया, इसको लेने के बाद इसके अंदर डाला, इसको अंदर डालने पर इधर घुमाया, इधर घुमाने के बाद वापस इसके अंदर डाला, इस यहाँ वापस डाल के अपन ने खींच लिया। तो इस प्रकार से खींचने से जो गांठ बनती है वो रीफ नॉट गांठ होती है। रीफ नॉट जो 2 समान मोटाई व्यास वाले रस्सों को जोड़ा जाता है। उसके बाद में आती है अपने सिंगल सीट बेड। सिंगल सीट बेड किस प्रकार से? सबसे पहले ये है और इसके अंदर अपन रीफ नॉट के डालते वैसे डाल के इधर से मोड़ा, इधर से मोड़ने के बाद में सीधा अंदर से ये घुसा दिया। ये हो गई अपनी रीफ नॉट। इस प्रकार की इसका दिख रहा है, इस प्रकार से ये लगी हुई आपको दिखेगी, ताकि क्या है, यह सीखना थोड़ा कठिन है एवं यदि आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो गांठें आराम से सीख जाओगे एवं
आप डेली प्रैक्टिस के द्वारा जब भी आप फायर एंड फाइटिंग करने की आवश्यकता पड़ती है तो क्या है उसी दौरान आप इतना जल्दी से लगा दोगे कि गांठ जिसकी कोई हद तक नहीं है। अब देखो दोबारा डबल सीट बेड, सबसे पहले इसके अंदर घुमाया, ये डबल सीट बेड इधर घुमाया, इधर घुमाने के बाद में इधर मोड़ा, इधर मोड़ने के बाद में सीधा अंदर से एक बार उसको वापस नीचा लेके अंदर घुमाना, ये वापस नीचा लेके अंदर घुमाना, ये हो गया डबल सीट बेड। तो ये थी गांठें जोड़ने के लिए, ठीक है। तो अपन ने ये गांठों का अध्ययन कर लिया जो इससे संबंधित थी। अपन आगे बात करते हैं थंब नॉट गांठ। थंब नॉट, थंब नॉट जो क्या करती है, रस्सों को खोलने से खुलने से थंब नॉट गांठ रस्सों को खुलने से रोकती है। जो रोप होता है उस रोप के खुलने के दौरान रोकती है ये रस्से। तो रस्सों को खुलने के दौरान रोकने वाली गांठ हो गई कौन सी, थंब नॉट। अब थंब नॉट किस प्रकार से लगाते हैं, इधर देखिए बाबू को, थंब नॉट। अब देखो ये अपना थंब नॉट क्या कहते हैं, रस्सों को खुलने से बचाती है। ये रस्सी है, रस्सी का ये अपन थंब नॉट यहाँ लगी हुई है, लेकिन ये थंब नॉट यदि गांठ नहीं है, गांठ नहीं है तो इसको इस प्रकार से अपन खींच लेते हैं, सीधा ये खींच लिया अपन ने इस प्रकार के आगे, ताकि क्या है यहाँ से खुलने की संभावना बहुत कम रहती है, इसीलिए थंब नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए किस प्रकार से ये रस्सी हो गई, रस्सी होने के बाद में इस प्रकार से ये खींच के और वापस यहाँ से को मोड़ते हुए ये इस प्रकार के खींच लेना, ये थंब नॉट गांठ कहलाती है। जो कि बड़े बड़े रस्सों को आपस में जोड़ने के दौरान इनको उपयोग किया जाता है, जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है थंब नॉट गांठ के द्वारा। तो इस प्रकार से अपन ने थंब नॉट गांठ लगा दी। ये रस्सा इसको खींचा, खींचने के बाद में सीधा ये अपन ने खींच लिया, ये खींचा हुआ है यहाँ से। तो ये है इस प्रकार की गांठ लगाना कौन सी आती है, थंब नॉट गांठ आती है, थंब नॉट के अंतर्गत आती है, थंब नॉट गांठ होती है। थंब नॉट के बाद में अपन बात करते हैं, क्लोज हो गई, हाफ इज रीफ नॉट, कैरिंग बेड रीफ नॉट हो गई। अब अपन लगाते हैं गांठ कौन सी, जो या देखो बॉल लाइन, बॉल लाइन, बॉल लाइन गांठ क्या करती है, कैजुअलिटी एवं कुओं के अंदर जब उतरते हैं तो कुओं के अंदर उतरना या चकड़ी टाइप सीवर लाइन में, सीवर लाइन में उतरना, ये नोट तो आपके किया हुआ है, वैसे ही क्या है साथ साथ में मैं बताता रहूं तो आपको याद आ सकते हैं। जो गांठें होती है उनको लगाने की विधि आप आसानी से समझ जाते हैं। ये गांठ जो फायरमैन के कमर के ऊपर लगाई जाने वाली गांठ है, ये कमर पर लगाई जाने वाली गांठ है, कमर पर लगाई जाने वाली नोट्स है, कमर के ऊपर इस प्रकार से लगाई जाती है। देखिए मेरी कमर ये यहाँ है, मैं यहाँ लगा रहा हूँ क्योंकि कमर आप यहीं मानिए। सबसे पहले रस्सी को कमर की ओर इस प्रकार से रखते हैं, देखिए ये मानो कि ये कमर है, ये रस्सी है, लंबी कर देते हैं, इसको डबल कर देते हैं। डबल किससे करते हैं अपन, दो रस्सियों को जोड़ने के लिए समान मोटाई वाली मेरे पास में रस्सियाँ हैं, ये समान इसकी दोनों की मोटाई, तो इस दोनों को आपस में जोड़ने के लिए मैं इसे रीफ नॉट के द्वारा जोड़ता हूँ। ये देखिए रीफ नॉट, ये अंदर मैंने डाला, डालने के बाद इधर मोड़ा, ये इस साइड में मोड़ के वापस इस साइड से आते हुए अंदर डाल दिया, ये अंदर डाल दिया मैंने, ठीक है। अब थोड़ा मैं इसको धीरे धीरे खींच लेता हूँ ताकि क्या है मजबूती रहे, अपने मजबूती से ही काम करें तो अच्छा रहेगा। ये गांठ लग गई यहाँ, कौन सी लगी, रीफ नॉट। क्यों लगी, क्यों लगाई, क्योंकि समान मोटाई और समान व्यास वाले ये रस्से हैं।
कहाँ लगती है? फायरमैन के कमर में। और जब फायरमैन सक्रिय गली या सिविल लाइंस के अंदर घुसता है तो यह बॉल लाइन गांठ उसके कमर के ऊपर लगा के घुसता है। तो सबसे पहले देखिए ये अपन यहाँ लगा रहे हैं, ये यहाँ लगा रहे हैं, ये मेरी कमर है। तो सबसे पहले हाथ को इस प्रकार से करता हूँ मैं, इधर आपको आसानी से दिख रहा है, ये किया। उसके बाद में मैंने इसको अंदर से घुमाया, इसको अंदर से घुमाते हुए वापस अंदर से घुमाने के बाद में वापस इधर लेके गए, इधर लेने के बाद में और वापस इसके अंदर मैंने डाल दिया। तो ये हो गई बॉल लाइन। आसानी से समझ में आ गया होगा, लेकिन क्या है, इनका बार बार प्रैक्टिस करोगे। ये कमर के ऊपर मैंने लगाई और सीधा भी बताऊंगा किस प्रकार से सीधी लगाते हैं। और कमर के अंदर ये याद रखना, अपन मानो कि मैं फायरमैन खुद हूँ और मुझे एक सिविल लाइंस या एक ऐसे गड्ढे में उतरना है जहाँ बहुत सकरी गली है एवं वहाँ पर दो व्यक्तियों का समूह काम नहीं कर सकते। सिंगल व्यक्ति अपने कमर के ऊपर जो गांठ होती है बॉल लाइन उसको लगा के अंदर घुसता हूँ। तो सबसे पहले अंदर घुसने में तो यदि मेरे को बराबर मालूम नहीं है कि गांठों मुझे नहीं आ रही तो मैं ऐसे इस प्रकार से कोई भी बांधूंगा, बांधने के बाद में वापस दूंगा तो मुझे गिरने की पूरी संभावना रहती है कि मैं गिर सकता हूँ। लेकिन ऐसा है कि अपन बॉल लाइन गांठ यदि लगाएंगे तो बॉल लाइन गांठ नॉर्मल पॉइंट तक भी नहीं खिसकेगी, क्योंकि वो इस तरह हो जाती है, फिट हो जाती है। यह यहाँ पर फिट हो गई, माना कि यहाँ ये यहाँ पर फिट हो गई। कौन सी? बॉल लाइन गांठ जो कमर पर लगाई जाती है। इधर देखिए, सबसे पहले इस प्रकार से यहाँ की ये इस प्रकार से ऐसे किया, ये सबसे पहले देख लो, ये हाथ को इस प्रकार से कर लो, ये इस प्रकार से करने के बाद में एक बार राउंड ले लो हाथ, इसके अंदर से रस्सी के अंदर से लेते हुए बाहर की तरफ घुमा के वापस इसके अंदर डाल देते हैं। ये अपना आसानी से अंदर जा सकते हैं। जो भी गहरा कुआं, तालाब वगैरह है उसके अंदर आसानी से अपन डाल सकते हैं, उसके अंदर उतर सकते हैं। ये बॉल लाइन गांठ के द्वारा, ये बॉल लाइन गांठ के अपन वापस उसके अंदर जो गहरी सकरी है, तो ये महत्वपूर्ण गांठ है क्योंकि फायरमैन के जो कमर होती है उस कमर के ऊपर पर लगाई जाने वाली ये गांठ है और सकरी गलियों में। अब बाहर की तरफ देखिए, ये रस्सी है, ये कमर है, तो रस्सी के ऊपर इस प्रकार से ले लो, ये इस प्रकार से ली। उसके बाद में अंदर घुमाया, अंदर घुमाने के बाद में इस बाहर ली, देखिए इधर ये है, ये ली, अंदर घुमाया, अंदर घुमाने से बाद बाहर ली, बाहर लेने के बाद में इसको वापस इस प्रकार से अपन सेट कर देते हैं। ये हो गई अपनी बॉल लाइन गांठ, ये बॉल लाइन। अब क्या है, अपनी जो सुविधा अनुसार यदि अपन कमर की माप और हिसाब से यदि लगाते हैं, माप के हिसाब से यहाँ लगते तो आगे यहाँ लगने की कोई संभावना नहीं रहती है, लेकिन यहाँ से अपना शरीर बॉडी फिट बॉडी के अंदर यहाँ सेट हो जाता है और अपन क्या है नीचे उतर लेते हैं, गहरे कुएं में अंदर से उतरते हैं, भवनों के ऊपरी सिरों से उतर सकते हैं, भवनों के बड़े बड़े सिरों से उतर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो गांठ होती है वो गांठ होती है बॉल लाइन गांठ, कमर के ऊपर लगाई जाने वाली गांठ। उसके बाद में आती है रनिंग बॉल लाइन। रनिंग बॉल लाइन किस प्रकार से करते हैं? रनिंग बॉल लाइन क्या है, गिरे हुए व्यक्ति और जानवरों को पकड़ने के दौरान उपयोग में ली जाती है। रनिंग बॉल लाइन जानवरों वह कुत्तों को पकड़ने, जानवरों एवं कुत्ते के मृत व्यक्तियों को पानी के अंदर से निकालने के लिए रनिंग बॉल लाइन।
रनिंग बॉल लाइन का उपयोग करते हैं, रनिंग बॉल लाइन गांठ को लगाते हैं। अब देखिए रनिंग बॉल लाइन में रस्सी थोड़ी ले लेता हूँ। रनिंग बॉल लाइन गांठ लगाता हूँ, रनिंग बॉल लाइन, रनिंग बॉल लाइन, रनिंग बॉल लाइन गांठ। देखिए 2 बार लेने के बाद में तीसरा वापस इसके अंदर से निकाल लेते हैं। इस प्रकार की ये बॉल लाइन हो गई, ये रनिंग बॉल लाइन होगी। जब इसके अंदर फंसेगा तो इस प्रकार से ये चिपक जाएगा, टच हो जाएगा, जो कि रनिंग बॉल लाइन गांठ के अंतर्गत आता है। अब रस्सी का सबसे पहले इस प्रकार से किनारा अपन ने ले लिया। किनारा लेने के बाद में इसको बाहर की तरफ से 2 बार राउंड करवा दो। एक बार, ये 2 बार राउंड करने के बाद में इसको वापस अंदर की तरफ लाना, वापस अंदर लाके इस प्रकार से डालना। ये 2 बार राउंड, 1 मिनट, 2 बार राउंड हो गया। राउंड होने के बाद में 2 टाइप राउंड्स, ये 1 राउंड, ये हो गया 2 राउंड। उसके बाद में वापस इसके अंदर से घुमा के इस प्रकार से सेट कर देते हैं। अब देखो ये सेटिंग इस प्रकार से 3 रस्सियों की रहनी चाहिए। ये देखो, अब देखो ये है ये। अब देखो मानो कि मुझे जंगली कुत्ता पकड़ना है, ठीक है, कुत्ता जा रहा है, आपने क्या है, कुत्ता थोड़ा बदमाश कुत्ता है, तो वो हर किसी को खा लेता है, तो अपन उसके पास में जाने काटने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो देखो इस प्रकार से 3 प्रकार से दिख रहा है, 1 2 3। तो अब देखो अपन यहाँ ऐसे मतलब कुत्ता दूर से जा रहा है, इस प्रकार से फेंकेंगे, तो आप देखो उस समय आपको यदि गांठ नहीं लगानी आ गई तो कुत्ते को अपन कैसे पकड़ेंगे, कुत्ता तो काट लेगा। उसी समय इसी महत्व को देखते हुए अपने ये गांठों का टॉपिक लिया गया है कि कौन सी गांठ कैसे। अब रनिंग बॉल लाइन ये इस प्रकार से अपने गांठ मानो कि इसको अंदर फेंका, तो फेंकने के बाद मानो कि मैंने ये इस प्रकार से फेंका तो मेरा ये हाथ फंस गया, ये हाथ मेरा कुत्ता मान लो। अब मैंने ऐसे किया तो हाथ ये फंस गया, कुत्ता फंस गया। कुत्ता फंसने के बाद अपन खींचेंगे, इसको जोर से खींचेंगे तो ये जैसे प्रकार जोर से खींचोगे तो रस्सी ये पास में आ जाएगी, पास में ये। अभी इसके कुत्ते जितनी आ जाएगी, जितनी आने से क्या है, कुत्ता उसके अंदर बराबर मात्रा में फंस जाएगा, बराबर उसकी जो गर्दन वगैरह होती है वो इसके अंदर, ये इसके अंदर फंस जाएगी। और फंस जाने के बाद में कुत्ता आसानी से अपन पकड़ सकते हैं। और मृतक व्यक्ति पानी के अंदर जा रहा है तो अपन क्या करेंगे, वही करेंगे जो करना है। ये मृतक व्यक्ति के इस प्रकार से पानी के अंदर जा रहा है तो ये पकड़ने के बाद इसको अपन खींच सकते हैं, जिसकी इसके मुंह के अनुसार ही गाली बनाई, गाली बना के ये फेंक दिया तो पकड़ के अपन यहाँ ला सकते हैं, जो कि रनिंग बॉल लाइन गांठ के द्वारा हो जाती है। ये हो गई रनिंग बॉल लाइन गांठ। इस प्रकार से जंगली जानवरों एवं कुत्तों को पकड़ने में काम आती है। उसके बाद में आती है शेर नॉट। शेर नॉट गांठ इस प्रकार से होती है, ये ले लिया, देखिए ये है, ये शेर नॉट गांठ। लिख लो शेर नॉट के बारे में, शेर नॉट। शेर नॉट, शेर नॉट क्या काम करती है, घायल व्यक्तियों को रेस्क्यू करते समय इस के अंदर डालकर नीचे लाया जाता है। ये होगी शेर नॉट के द्वारा, इस शेर नॉट गांठ के द्वारा, ठीक है। इसे घायल व्यक्तियों को रेस्क्यू करते समय इसके अंदर में डालकर नीचे लाया जाता है, इसको नीचे लाया जाता है। जैसे कि ये भवन है, भवन के ऊपर से अपन जिस प्रकार से खींच के नीचे
इनको खींच सकते हैं और ऊपर इनको खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से सैर नॉट गांठ। तो दोस्तों सैर नॉट गांठ हो, घायल व्यक्तियों को रेस्क्यू करते समय सैर नॉट गांठ के द्वारा लगाई जाती है। सैर नॉट गांठ सीखना अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब घायल व्यक्तियों को भवन के ऊपर से नीचे उतारेंगे, भवन के यह इस सिरे से नीचे की ओर उतारेंगे, तो उसको गांठ लगानी पड़ती है सैर नॉट, जिसके अंदर से व्यक्ति अपन डेमो दिखाते हैं सैर नॉट गांठ के बारे में। सैर नॉट गांठ सबसे पहले अपन ने इस प्रकार से, ये रस्सी है, रस्सी को इस प्रकार से किया, करने के बाद में अपन ने एक साइड में इस प्रकार से मोड़ा और दूसरी साइड से इस प्रकार से मोड़ा। देखिए, ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले अपन ने ऐसे मोड़ा, उसके बाद में ऐसे मोड़ा, मोड़ने के बाद में अपन ने सीधा यहाँ मिला दिया। मिलाने के बाद में एक तो रस्सी को इधर से पकड़िए और दूसरी यहाँ से पकड़िए और खींच लीजिए। खींचने के बाद में यहाँ हाफिस लगा दीजिए, इधर की साइड में हाफिस और इस साइड में भी हाफिस लगा दो, ये हाफिस। और देखो हाफिस लगाने के बाद में ये किस प्रकार के एक चारपाई की तरह गांठ इसलिए होती है क्योंकि ये सिरा देखो जमीन की तरफ आ जाएगा और ये दूसरा सिरा ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो देखो पीछे ये चारपाई की तरह है कि नहीं, और ये उसका जो सेस्ट होती है वो फंस जाएगी और उनके ये पैर के अंदर फंसा के अपन इस प्रकार से खींचते हुए नीचे ला सकते हैं। ऊपर से एक ऐसे खींच के रखेगा, ये देखो मैं खींच रहा हूँ, खुल तो नहीं रही है, देख रही आप, ये खुल नहीं रही है, व्यक्ति फंसा हुआ है, अपन धीरे 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 नीचे ला रहे हैं। तो ये हो गई सैर नॉट गांठ। ये थी सैर नॉट, अपन ने इन गांठों का अध्ययन किया। देखिए दोबारा, सक्शन के ऊपर क्लोइज हाफिस 15 टर्न उठो, ये क्लोइज लगा के उसके अंदर से वापस खींच के 2 हाफिस लगा दी, ये होगी सैर नॉट होती। रस्सों को जोड़ने रीफ नॉट सिंगल सीट बेड और डबल सीट बेड के द्वारा अपन ने जोड़ा। उसके बाद में आगे रस्सों को जोड़ने के लिए थंब नॉट, बॉल लाइन, कुएं के अंदर सकरी के लिए उतरने के लिए बॉल लाइन गांठ का प्रयोग करता है, जो कि एक फायरमैन के कमर के ऊपर लगाई जाने वाली गांठ। रनिंग बॉल लाइन जानवर और जंगली कुत्तों को पकड़ने के लिए इस रनिंग बॉल लाइन गांठ का प्रयोग करता है, जानवरों एवं कुत्तों को पकड़ने के लिए ये रनिंग बॉल लाइन गांठ। उसके बाद में सैर नॉट होगी, घायल व्यक्तियों को रेस्क्यू करने के लिए सैर नॉट के गांठ के बारे में पढ़ा। इतनी गांठें अगले वीडियो में अपन अगली गांठों के बारे में पढ़ते हैं। नमस्कार।